अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर का नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है। फेल मुस्तकबिल जारी। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है फेल मुस्तकबिल जारी। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं आइडेंटिफिकेशन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन मीन पहचान। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। इसकी जो पहचान है वो पहचान ये है कि इसके उर्दू फ़िक्रे के जो आखिर में है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। तो आइए अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। अगर रूल्स हमें अच्छे से पता होंगे तो हमें जो टेंस है उसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा और उसकी जो पहचान है और उसको किस तरह से मतलब बनाना है उसके बारे में हमें आसानी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं रूल्स के। रूल्स असूल। रूल्स क्या होते हैं? इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला जो इसका रूल है उसमें यह है कि इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसका रूल। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो ये कि फ़ाइल जो है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट मीन फ़ाइल, फ़ाइल के बाद विल भी, शैल भी लगेगा। मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम फ़ाइल जो है सब्जेक्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो वो है विल बी एंड शैल बी, इनका इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए इमदादी फ़ील, इट्स मीन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ शैल विल के बाद नॉट लगाते हैं। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो विल शैल है इसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था कि मनफी फ़िक्रे को किस तरह से बनाना चाहिए। मनफी फ़िक्रे को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट जो है सवालिया फ़िक्रात में इमदादी फ़ील। सवालिया फ़िक्रात में जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा की तरह हर टेंस में हम जब किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना होता था तो हम क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते थे। तो सेम यहाँ भी वैसे ही होगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, इसको हम सब्जेक्ट जो है उससे पहले लगाएंगे। आइए तो अब हम देखते हैं इसकी फार्मेशन कि इसकी फार्मेशन क्या है। फार्मेशन, बनावट और सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इनकी बनावट देखते हैं क्योंकि बनावट से आपको क्या होता है, आसानी रहती है किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव, सिंपल या इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रात। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम जब आईएनजी का इजाफा करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। यहाँ पे आप देखें कि एक यहाँ पे चेंजिंग है कि विल और शैल इसके बाद नॉट लगाएंगे जबकि बी को हम इसके बाद लगाएंगे। विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो थी फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंसेस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। सवालिया फ़िक्रात, यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये तो इसकी फॉर्मेशन थी सवालिया फ़िक्रात की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले
हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, देन जो बी है उसको हम बाद में रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या करते हैं, डब्ल्यू फैमिली को पहले लेके आते हैं। यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दोहरे सवालिया फिक्रा जिसको बोलते हैं, उसमें हम डब्ल्यू फैमिली को पहले लेके आएंगे। डब्ल्यू फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हमने फॉर्मेशन देखी है। हेल्पिंग वर्ब देखें, बाकी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है सेम वही अरेंजमेंट है, जस्ट यहाँ पे हमने डब्ल्यू फैमिली का इजाफा किया है, हमने एडिशन की है जस्ट डब्ल्यू फैमिली की। डब्ल्यू फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, कि सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं। सिंपल सेंटेंसेस मीन सादा फिक्रात। तो सूरज तलू हो रहा होगा, सूरज तलू हो रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग, सूरज तलू हो रहा होगा। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको जो इसकी पहचान नज़र आ रही होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहे होंगे, रहा होगा, ये चीज़ आ रही है। तो इसकी जो इंग्लिश है, द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, द प्लेयर्स विल बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस में आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है विल बी। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग, देखें प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन आईएनजी, प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस के। मज़ीद इसको देखते हैं। किसान हुक्का पी रहा होगा, किसान हुक्का पी रहा होगा। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप, किसान हुक्का पी रहा होगा। देखिए रहा होगा, रहे होंगे, सिर्फ यही जो लास्ट में है यही उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन यही आ रही है। द फार्मर विल बी स्मोकिंग हिज पाइप। चोर मकान में नकब लगा रहा होगा, चोर मकान में नकब लगा रहा होगा। द थीफ विल बी ब्रेकिंग, द thief will be breaking into the house. रंग रेस कपड़े रंग रहा होगा, रंग रेस कपड़े रंग रहा होगा। The dyer will be dyeing the clothes, the dyer will be dyeing the clothes। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। मनफी फिक्रात, मजीद अपने भाई को नहीं सता रहा होगा, मजीद विल नॉट बी टीजिंग हिज ब्रदर, मजीद अपने भाई को नहीं सताना मतलब कि टीज करना, तंग करना। लंगड़ा घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होगा, लंगड़ा द लेम पर्सन मीन लंगड़ा, द लेम पर्सन विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स, लंगड़ा घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होगा। तो ये देखिए विल के बाद हमने नॉट लगाया है, देन हमने बी मेंशन किया है यहाँ पे। द लेम पर्सन विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स। ये तो थी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। मज़ीद हैं, देखते हैं। तुम मुर्गी को ज़िबा नहीं कर रहे होगे, तुम मुर्गी को ज़िबा करना, इट्स मीन मुर्गी मतलब जैसे ज़िबा करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको देखना है यू विल नॉट बी स्लॉटरिंग, ये है स्लॉटरिंग द हैन, मतलब स्लॉटरिंग मतलब कि मुर्गी को ज़िबा करना, स्लॉटरिंग द हैन। नेक्स्ट है अमीर खैरात नहीं दे रहा होगा, द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग आल्म्स, द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग आल्म्स। नेक्स्ट है आल्म्स मतलब खैरात। धोबन कपड़े इस्त्री नहीं कर रही होगी, धोबन कपड़े इस्त्री नहीं कर रही होगी। तो द वॉशर वोमेन, अब धोबन को हम बोलेंगे वॉशर वोमेन, द वॉशर वोमेन विल नॉट बी प्रेसिंग द क्लॉथ्स। तो नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स, उसको देखते हैं। इंटरोगेटिव मीन सवालिया फिक्रात की एग्जांपल्स। क्या लड़कियां चीज़ें झाड़ रही होंगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द गर्ल्स बी, अब देखें सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल द गर्ल्स बी डस्टिंग द थिंग्स, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं घोड़े से उतर रहा होऊंगा, क्या मैं घोड़े से उतर रहा होऊंगा। विल आई बी डिसमाउंटिंग फ्रॉम द हॉर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तुम क्या सोच रहे होगे, तुम क्या सोच रहे होगे। What will you be thinking of, what will you be thinking of, तुम क्या सोच रहे होगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा, क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा। Will the boy be reading his lesson, will the boy be reading his lesson, क्या बच्चे रो रहे होंगे। Will the children be weeping, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो पतंग उड़ा रहा होगा। Will he be flying the kite। तो नेक्स्ट है लास्ट जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि उनके क्या एग्जांपल्स हैं। दोहरे सवालिया फिक्रात, मैंने इनकी फॉर्मेशन पहले ही आपको मेंशन कर दी है, कि समझा दी है कि किस तरह से फॉर्मेशन है, और बहुत ही आसान है ये सेंटेंस को समझना, इतनी मुश्किल बात नहीं है। शिकारी कहाँ छुप रहा होगा। Where will the hunter be hiding, where will the hunter be hiding। तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे होगे। देखिए डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। डब्ल्यू फैमिली मतलब कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इनका इस्तेमाल जहाँ होगा वहाँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा। तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे होगे। Why will you be laughing at him। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सूरज कब निकल रहा होगा। When will the sun be rising, when will the sun be rising, सूरज कब निकल रहा होगा। तो गाइज ये तो था हमारा जो आज का टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हमने उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें ज़हरा मलिक कंसेप्ट। थैंक यू।